हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ लॉर्ड, शालोम। आप सभी का स्वागत है परमेश्वर की पवित्र हजूरी के अंदर। मैं एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में खुश होंगे, आनंदित होंगे, आशीषित होंगे। और धन्यवाद करते एक बार फिर से खुदा ने हमें यह मौका दिया ताकि हम एक बार फिर से खुदा के वचन में से कुछ बातों को सीख सके, कुछ बातों को सुन सके। तो आज मैं फिर से एक बारी आपके सामने एक विषय को लेके आई हूँ और मेरा विषय है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। हालेलुया। तो आज का जो मेरा विषय है हमारे आज के जीवनों के लिए बहुत ही ज़रूरी एक विषय है। इस विषय को हम देखेंगे लूक चैप्टर 10 में से। लूक चैप्टर 10 उसकी 25 वर्स से लेके 42 वर्स तक अगर हम देखें तो उसके अंदर हमें सारे वचन के बारे में पता चलता है कि जहाँ यीशु मसीह किस रीति से हमें बताते हैं कि हमें किस रीति से अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है। यहाँ पे यीशु मसीह हमें एक दृष्टांत को बताते हैं। एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे एक व्यक्ति है जो यीशु मसीह से क्वेश्चन कर रहा है। एक व्यवस्थापक है जिसने यीशु मसीह से क्वेश्चन किया उसकी परीक्षा लेने के लिए कि अनंत जीवन को पाने के लिए मैं क्या करूं। तो यीशु मसीह उसे बताते हैं कि व्यवस्था में क्या लिखा है, बल्कि वो जानता व्यवस्था को। उसने बताया कि तो अपने सारे मन से, अपने सारे धन से, अपनी सारी शक्ति से, अपनी सारी बुद्धि से क्या कर, अपने परमेश्वर से प्रेम कर, अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। तो आज के जीवन में हम क्या करते हैं, आज के जीवन में हम इन सारे वचनों को तो पूरा करते हैं। हम अपने परमेश्वर से हर रीति से प्रेम करते हैं, अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी शक्ति से हम अपने पिता परमेश्वर से प्रेम करते हैं। लेकिन जब बात आती है अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रखें। आज कई बार हम क्या करते हैं, कई बार हम इतने सेल्फिश हो जाते हैं। आज सिर्फ हम अपने बारे में सोचना पहले महत्व रखते हैं कि हम पहले जो हमारी फैमिली हमारे लिए पहले वो इम्पॉर्टेंट है। यस, हमारी फैमिली हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे बात आती है तो अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रख। और आज हमारा पड़ोसी कौन है? हर वो व्यक्ति जिसे आपकी ज़रूरत है, हर वो व्यक्ति जिसके पास आप है, वो इस समय क्या है, वो आपका पड़ोसी है और जिसे आपकी ज़रूरत है। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, ये हमें वचन सिखाता है, परमेश्वर की व्यवस्था हमें ये सिखाती है कि हमने अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है। अगर आज हमारे किसी करीबी को या हमारे फैमिली में किसी को हमारी ज़रूरत पड़े तो हम भागकर उसकी हेल्प करते हैं, हम उसकी मदद के लिए खड़े होते हैं, हम उससे प्रेम करते हैं। उसे चोट लग जाए तो हम उस पर तरस खाते हैं, हमें उस पर दया आती है, हम उसकी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। लेकिन अगर यही आप कहीं बाहर हो या आप कहीं ऐसी जगह पे हो जहाँ आपको कोई जानते हैं, लेकिन आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं और वहाँ आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, वहाँ किसी को कुछ हो जाए, तो क्या आप वही चीज़ जो अपनी फैमिली में आप करते हैं, क्या वही उस व्यक्ति के लिए करने के लिए तैयार है? आज ये बहुत ही सोचने की बात है। तो इसी वचन के द्वारा आज खुदा का आत्मा आप लोगों से बात करे कि सच में हमें अपने पड़ोसी से अपने ही समान प्रेम रखना है। सिर्फ हमें अपनी फैमिली से प्रेम नहीं रखना है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल छोड़ के गए हैं इस पृथ्वी के ऊपर। जब यीशु मसीह अपनी सेवकाई में थे, यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने सबको प्रेम किया। उसने कोड़ियों को गले से लगा लिया। हालेलुया। जो कोड़ी अशुद्ध माने जाते थे, अगर आप किसी कोड़ी व्यक्ति को देखें, किसी कोड़ी ऐसे व्यक्ति को जैसे कोड़ है, अगर हम देखें उसके पास बहुत स्मेल आती है। अगर देखे जाए उसकी जो स्किन है, उसकी जो स्किन गल रही होती है, काफ़ी झड़ रही होती है। लेकिन यीशु मसीह ने इन चीज़ों को नहीं देखा। यीशु मसीह ने क्या किया? उन्हें प्रेम किया, उन्हें गले से लगा। यीशु मसीह ने पापियों को गले से लगा लिया। लेकिन आज अगर हम अपनी लाइफ में देखें, हम क्या करते हैं? आज हमारे सामने कोई व्यक्ति आ जाए तो हम इतनी जल्दी हिम्मत नहीं करेंगे कि हम उसको गले से लगा लें। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। पड़ोसी सिर्फ वही नहीं है जो हमारे आस पड़ोस में, हमारे घरों के साथ जिनके घर लगते हैं, वही हमारे पड़ोसी हैं। पड़ोसी हर वो व्यक्ति है जो आपके इर्द गिर्द है, जो आपके आसपास है और उन्हें आपकी ज़रूरत है। तो हमें हमेशा क्या करना, उनकी ज़रूरत के लिए, उनकी हेल्प के लिए हमेशा हमें तैयार रहना। हमें अपने ही करीबियों की तरह उनसे प्रेम करना है। जब आप उन्हें अपना करीबी समझेंगे, जब आप उन्हें अपने नज़दीकी समझेंगे, तो आप उनकी पेन को फील कर सकेंगे, आप उनके दर्द को महसूस कर सकेंगे। जैसे कि हम देखते हैं लूका 10 अध्याय के अंदर यीशु मसीह एक दृष्टांत के द्वारा हमें बताते हैं। वहाँ पे क्या हुआ, एक जो यहूदी व्यक्ति था, एक रास्ते में से जा रहा था, एक राहगीरी था, वो रास्ते में से जा रहा था। तो कुछ डाकुओं ने क्या किया, उसे घेर कर उसे लूटा और उसे अधमरी हालत के अंदर मार पीट कर उसे अधमरी हालत के अंदर वहाँ पे छोड़कर चले गए। यीशु मसीह ने बताया कि वहाँ पे क्या हुआ, पहले वहाँ से एक याजक गया। याजक ने क्या किया, उस अधमरी हालत में उस व्यक्ति को देखा, लेकिन वो उसे इग्नोर करता हुआ वो आगे बढ़ गया। और फिर दूसरी बार हम देखते हैं, दूसरी बार क्या हुआ, दूसरी बार वहाँ पे एक लेवी व्यक्ति आया
लेवी आया तो लेवी ने क्या, लेवी भी उसे देखते हुए उसे इग्नोर करके चला गया। लेकिन जो तीसरा व्यक्ति एक सामरी व्यक्ति था। मैं आपको बताना चाहूँगी कि उस टाइम के अंदर जो यहूदी लोग होते थे वो अपने आप को बहुत ही बेहतर समझते थे। वो सामरियों को अपने मुकाबले बहुत ही अलग समझते थे और वो सामरियों से अपने आप को बेहद ही बेहतर समझते थे। अगर उन्हें किसी रास्ते में से भी जाना होता था, वहाँ पे सामरियों का कोई इलाका आता था, सामरिया या रास्ते में पड़ता था, तो क्या करते थे वो लोग, इसकी बजाय कि वो शॉर्टकट लेके जाएं, उस रास्ते से निकले, वो ज़्यादा लॉन्ग होके जाना पसंद करते थे। वो चाहते थे कि हम उसके ऊपर से होकर जाएं ताकि हमें सामरिया के बीच में से ना जाना पड़े, ऐसे इलाके में से ना जाना पड़े जहाँ सामरी लोग रहते हैं। वो इस कदर सामरी लोगों को पसंद नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे एक सामरी व्यक्ति आया जिसने यहूदी व्यक्ति को उस समय उस पर तरस खाया। बाइबल हमें आगे बताती कि उस व्यक्ति ने क्या किया, उस पर तरस खाया और उसे उठाकर उसके जख्मों के ऊपर मलहम को लगाया और उसे अपने घर की ओर ले गया और उसने उसकी देखभाल की जब तक वो ठीक ना हो गया। तो आगे चल के यीशु मसीह इस क्वेश्चन का आंसर पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन होगा। आइए हम मिलकर पढ़ेंगे। 36 वर्स में देखेंगे, अब तेरी समझ में जो डाकू में घिर गया था, जो यहूदी व्यक्ति था, जो अधमरी हालत में था, जो वो घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा। तो यही क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगी। बाइबल हमें इसका स्पष्ट आंसर बताती है, उत्तर बताती है। उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। हालेलुया। आगे यीशु मसीह ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। हालेलुया। आज हम इस वचन को जब देखते हैं अपने जीवन में, तो प्रभु का वचन हमें बताता है कि हमें भी क्या करना है, उसी रीति से करना है। हमें भी उसी सामरी व्यक्ति की तरह हमें हर किसी की मदद करनी है। हमें कभी ये चीज़ नहीं देखनी है कि ये व्यक्ति हमसे छोटा है, या ये व्यक्ति हमसे बहुत अलग है। हमें हमेशा यीशु मसीह की तरह ही बनना है, क्योंकि यीशु मसीह ने कभी हमें जाति पात को नहीं देखा, यीशु मसीह ने कभी बड़े छोटे को नहीं देखा। वो हमेशा उसने सबसे एक समान प्रेम किया है। और आज प्रभु का वचन भी मेरे भाइयों मेरी बहनों यही बताता है कि हमें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है, उसी समान प्रेम करना है, उसी दर्द को महसूस करना है जो दर्द हम अपनी फैमिली के लिए, जो हम अपने प्रियजनों के लिए महसूस करते हैं। हालेलुया। तो प्रभु का आज ये वचन हमारे जीवनों में इस बीज को बोए, इस प्रेम के बीज को बोए कि सच में आज हमें ज़रूरत है कि हम सिर्फ अपनों को प्रेम करना ना सीखें, हमें दूसरों को भी प्रेम करना है। हालेलुया। ताकि उनमें भी नजर आए कि हम सच में हम उसकी संतान हैं, हम यीशु मसीह से रिश्ता रखने वाले लोग हैं। हालेलुया। तो आइए हम मिलकर इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। और मैं उन सभी व्यक्तियों के लिए भी, उन सभी जनों के लिए प्रार्थना करना चाहूँगी जो इस समय हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, इस वीडियो से जुड़े हैं। आइए मिलकर प्रार्थना में चलें। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपका, प्रभु जी आपने हमें ये समय दिया खुदावन खुदा, और इस वचन के लिए कि प्रभु आपका वचन कहता अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखे। खुदावन खुदा आपका प्रेम प्रभु जी हमारे जीवनों में आए पिता परमेश्वर। आपके प्रेम को प्रभु हम मांगते हैं पिता परमेश्वर, ताकि आपके प्रेम को पाकर खुदावन खुदा प्रभु सच में हम आपके जीवन पिता परमेश्वर अपने जीवन में आपके वचनों को पूरा करने वाले बन सके। प्रभु हम अपने पड़ोसी से हर वो व्यक्ति पिता परमेश्वर जो हमारे नजदीक है, जिसे हमारी जरूरत है प्रभु, हम उनकी तकलीफों को समझ सके, उनकी ज़रूरतों को हम जान सके। प्रभु जी आप हमें ऐसा मन दे पिता, आप हमें ऐसा अभिषेक दें खुदावन खुदा, आपका आत्मा हमें सिखाए मेरे परमेश्वर पिता प्रभु। सच में आप हमें ऐसा दया से भरा हुआ मन दे खुदावन खुदा, वो दया जो आप में वास करती थी प्रभु, उसी दया को पिता परमेश्वर आज हम अपने लिए मांगते खुदावन खुदा। हम सभी को आशीषित करें खुदावन खुदा, अपने प्रेम से भरें पिता परमेश्वर, ताकि हम अपने पड़ोसी से अपने ही समान प्रेम करने वालों में से प्रभु हम सेल्फिश ना हो खुदावन खुदा। आपका वचन जो हमें बताता, आपके वचन पर हम चलने वाले हैं प्रभु। हम सच में लोग हमें देखकर जाने कि हम आपकी संतान है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते खुदावन खुदा, आप अपने लोगों को छुए पिता परमेश्वर, इनके दिलों को छुए, इनके मनों को छुए मेरे परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा आप लीड करें, पवित्र आत्मा आप झुंबिश करें खुदावन। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आप हमारी प्रार्थना को सुने, कबूल करें आपके पाक चलाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम विश्वास मांगते हैं। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीषित करे, आशीष दे। आप सभी इस वचन के द्वारा आशीषों को ग्रहण करें, और सच में आज से हम अपने पड़ोसी से अपने ही समान प्रेम करने वालों में से बने। हालेलुया। आप सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की।